नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 पे आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश लालू ने मिलकर मोदी को चकमा दे दिया। संसद में अब होगा बवाल। अचानक बिहार से एक अलग राजनीति गर्माहट होती हुई नजर आ रही है। आशंकाएं कई उत्पन्न होने लगे हैं, लेकिन उन आशंकाओं के बीच आखिर लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की बात को इतना महत्व क्यों दिया जाने लगा? ऐसी क्या वजह हो गई जो इतना महत्व दिया जाने लगा? लेकिन निशांत कुमार जो नीतीश कुमार के बेटे पार्टी संभाल लिए, इससे बहुत कुछ मिलता है कि निशांत कुमार से पत्रकारों ने यह पूछा कि तेजस्वी यादव आपके लिए ऐसा बोलते हैं या आपके पिता के लिए नीतीश कुमार के लिए ऐसा बोलते हैं, तो वह कहे कि विपक्ष में है तो वह आरती थोड़ी उतारेंगे, सवाल तो करेंगे और उन सवालों का जवाब हम भी देंगे और बिहार की जनता भी देगी। यह बात कुछ समझ में आती है। लेकिन निशांत कुमार के जेडीयू में एंट्री के बाद विपक्ष के खेमे में खुशी क्यों है महागठबंधन में? यह सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो सकपकाहट है, एक घबराहट सी परिस्थिति है। जेडीयू के अंदर भी कुछ लोगों में घबराहट सी परिस्थिति है, ललन सिंह सनेजा लोगों में, क्योंकि उनका पत्ता कट रहा है अब। लेकिन महागठबंधन में ऐसा क्या वजह हो गया कि खुशहाली है? इसे नीतीश और लालू के बातचीत से जोड़ा जा रहा है। कितना कारगर होगा और कितना भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होगा और महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन के कितना पक्ष में होगा, यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के बातों का मान रखा नीतीश कुमार ने। और नीतीश कुमार, कहा जाता है कि कल जो राजभवन गए थे, हर किसी ने सोच लिया था कि इस्तीफा देंगे। जैसे पिछली बार इस्तीफा लेकर के गए थे तो लोगों ने सोचा था, लेकिन इस बार जब गए अकेले राजभवन तो हर किसी ने सोचा कि इस्तीफा दे देंगे। एक सन्नाहट सी आ गई सबके अंदर। लेकिन राजभवन से वह वापस आ गई मिलके। राज्यपाल की विदाई हो रही थी, नए राज्यपाल की एंट्री हुई थी। अब ऐसे में राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव से जो बातचीत हुई नीतीश कुमार की, वह बड़ी अहम है। कहा जा रहा है कि सीएम की कुर्सी न छोड़े नीतीश, और आज फिर नीतीश कुमार ने कह दिया कि इस्तीफा थोड़ी हम दे रहे हैं। इससे बहुत कुछ निर्णय होता है, क्योंकि राज्यसभा सांसद चुन करके जाएंगे मुख्यमंत्री रहने के लिए या कोई मंत्री बनने के लिए। एमएलसी हो या विधायक हो या सांसद हो, कुछ तो होना चाहिए। तो अभी तक नीतीश कुमार एमएलसी थे और अब राज्यसभा सांसद के तौर पे रहेंगे। फर्क यही है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे और नीतीश हटे तो निशांत कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, या फिर अगर भाजपा नहीं समझी तो नीतीश कुमार पलट जाएंगे। यह बात कही जा रही है। लेकिन अब नीतीश कुमार बहुत ज्यादा दिन तक भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रहेंगे। इन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर निशांत कुमार की जो एंट्री हुई है, उस एंट्री से भारतीय जनता पार्टी खुश नहीं है, भारतीय जनता पार्टी नाखुश है। तो भारतीय जनता पार्टी तो इस देश के हर पार्टियों से नाखुश है और हर पार्टियों के खिलाफ एक साजिश रचती है,
चाहे एनडीए गठबंधन का हिस्सा हो और चाहे एनडीए गठबंधन का हिस्सा ना हो, लेकिन जो अपने घर में डाका डालता है उसे डायन कहते हैं। वही कार्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अब इसके दो तीन बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है कि नीतीश और लालू ने मिलकर मोदी को चकमा क्या दे दिया। अब कल के पहले तक, नामांकन करते वक्त तक यह क्लियर हो चुका था कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे और नामांकन के दूसरे दिन ही वह इस्तीफा भी देने वाले थे। लेकिन निशांत कुमार के आकर के और जो बैठक हुई और निशांत कुमार ने जो फटकार लगाई, क्योंकि विधायकों के सांसदों के फोन निशांत कुमार तक जाने लगे और नीतीश कुमार से पूछा क्यों आप इस्तीफा देना चाहते हैं, क्यों दे रहे हैं आप इस्तीफा। और विधायक दल की बैठक में भी, लेकिन ललन सिंह और संजय झा को कुछ ज्यादा डांट पड़ गई और उसके बाद राबड़ी देवी, यह सुनते ही राबड़ी देवी लालू प्रसाद यादव को लेकर के पटना पहुंच गई और जब पटना पहुंच गई तो लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी से नीतीश कुमार की बात हुई और जब इन दोनों ने भी फटकार लगाई तब नीतीश कुमार ने इस्तीफा देने से इनकार किया। और अब यह हो गया कि नीतीश ने अगर इस्तीफा दिया तो निशांत ही होंगे और सम्राट चौधरी से गृह मंत्रालय छीना जाएगा, जेडीयू के पास होगा। निशांत कुमार को यह मंजूर नहीं कि गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी के पास हो। अब ऐसे में वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय और मुख्यमंत्री पद तीनों ना भारतीय जनता पार्टी के पास हो तो क्या करेगी। वही हाल तो केंद्र में है कि वित्त मंत्रालय, प्रधानमंत्री और स्पीकर, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय सब तो अपने पास रख लिया, किसी को नहीं दी, सहयोगी दलों को, और सरकार सहयोगी दलों से चल रही है तो हम भी नहीं देंगे। इस बात पर आ गई है और अब भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें पैदा हो गई है। लेकिन पार्टी जो दो धड़ों में बंटने की तरफ बढ़ रही थी, वह पार्टी निशांत कुमार के आज एंट्री की वजह से सक्रिय भूमिका में आने के बाद अब वह पार्टी नहीं टूटेगी, वह पार्टी बच गई। नहीं तो जेडीयू को दो फाड़ में फाड़ देने का, तोड़ देने का ही बहुत एक सोची समझी रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी ने प्लान किया था। सम्राट चौधरी ने बहुत कुछ सपने सजो लिए थे, नित्यानंद राय ने भी सजोए होंगे, विजय सिन्हा ने भी सजोए होंगे कि मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल जाएगी, लेकिन इन लोगों के सपने चकनाचूर हो गए एक झटके में। अब दूसरी तरफ कि अब जब लोकसभा कल से चालू हो रहा है 9 तारीख से, तो क्या लोकसभा के अंदर इसका प्रभाव पड़ेगा वोटिंग के वक्त? इसे जरा समझिए आप दर्शक। कल जो लोकसभा के अंदर चर्चा और मतदान होना है स्पीकर ओम बिरला को लेकर, इस पर कोई असर नहीं आएगा, मैं आज ही आप दर्शकों को बता रहा हूं। इसमें दोनों इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों की अग्नि परीक्षा है कि क्या जितनी सीटें आप लोगों के पास थी वह उतनी है या नहीं है। यानी कि 293 सीट एनडीए गठबंधन के पास है जो सरकार चल रही है और 222 इंडिया गठबंधन के पास था और अब कहा जा रहा है कि वह 238 संख्या बढ़ करके हो गया, 22 से 38 हो गया। तो क्या इंडिया गठबंधन के पास वह 238 है और भारतीय जनता पार्टी के पास वह 293 है? अगर नहीं है तो फिर अविश्वास प्रस्ताव नरेंद्र मोदी के खिलाफ आएगा। लेकिन ममता बनर्जी ने जो बयान दिया है, जो इंडिया गठबंधन में रह करके इंडिया गठबंधन को कमजोर कर रही थी, उन्होंने साफ कह दिया है कि मैं ओम बिरला के खिलाफ इंडिया गठबंधन के पक्ष में हमारे सांसद अपना वोट करेंगे।
तो अब ऐसे में ममता बनर्जी का भरपूर साथ इंडिया गठबंधन के साथ। लेकिन चूंकि ममता बनर्जी तो इंडिया गठबंधन की है, तो इसमें नई बात कौन सी है ना। मैं आप दर्शकों को कहता था ना कि ममता बनर्जी पर्दे के पीछे से नरेंद्र मोदी को समर्थन दे रही है, इसीलिए तो सरकार नहीं गिर रही थी। और जब जब कांग्रेस ने सत्ता परिवर्तन करने की कोशिश की, तब तब ममता बनर्जी ने यही खेल किया, अंदर से लेन देन वाली हाल। इसलिए नरेंद्र मोदी थे। अब नरेंद्र मोदी फंस गए हैं, इनके चरित्र भी उजागर हो गए हैं, इनके खिलाफ चुनाव लड़ना है पश्चिम बंगाल के अंदर, और पश्चिम बंगाल के अंदर 1 महीने में ही चुनाव होने जा रहा है। ऐसे में ममता बनर्जी अगर साथ दे दी तो मुश्किल हो जाएगा, और सरकार के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव आया तब भी उन्हें डंके की चोट पर इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा होना पड़ेगा वोट डालने के लिए, वरना चुनाव में बहुत कुछ उलटफेर हो जाएगा। तो ममता बनर्जी इसमें आ गई, यानी कि 222 से बढ़ करके 238 तक संख्या पहुंची है, और कहा जा रहा है कि यह संख्या 50 को भी टच कर सकती है। लेकिन कहते हैं ना, दिल्ली बहुत दूर है। वह दिल्ली दूर है या दिल्ली नजदीक है, अगर यह चीजें हो गई 248, 250 के आसपास इंडिया गठबंधन चला गया, तो मोदी सरकार इसी बजट सेशन में गिर जाएगी। चंद्रबाबू नायडू जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से बार बार मिल रहे हैं, और चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश यह कह रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू केंद्र की राजनीति करेंगे, तब समझ लीजिएगा कि नीतीश और नायडू दिल्ली क्यों आए। समझ रहे हैं ना। तो बहुत कुछ तस्वीरें नई दिशा में जाती हुई नजर आ रही। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश लालू की बातचीत से होने के बाद खेल पलटा है यह। राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की जो बात हुई है, और राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव ने जो डांटा है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी न छोड़ो, और जेडीयू के अलावा किसी के पास जाना नहीं, भाजपा के पास नहीं जाना चाहिए। लालू प्रसाद यादव जानते हैं कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी को खत्म करने का श्रेय नरेंद्र मोदी और अमित शाह को ही जाता है। लैंड फॉर जॉब मामले से 2020 में तो परिस्थिति अच्छी हो गई थी, लेकिन 2020 के बाद 2025 में जिस साम दंड भेदभाव का इस्तेमाल किया गया, लैंड फॉर जॉब, मनी लॉन्ड्रिंग, अलग अलग तरह के केस, और तेजस्वी यादव को इस केस में इन्वॉल्व कर देना, यानी कि सजा अगर 2 साल की भी हो गई तो 2 साल जेल में रहना पड़ेगा, और जेल से छूटने के बाद 6 साल चुनाव नहीं लड़ सकते, यानी कि 8 साल का फासला राजनीतिक कैरियर में, यानी कि राजनीति से काफी दूर हो जाते और पार्टी समाप्त हो जाती। तो उससे तो बच गए। पीएमएलए कोर्ट में केस भी लगातार चल रहा है, लेकिन पार्टी का हर्ष मायावती वाला हो गया। आज 25 सीटें आई हुई हैं बिहार के अंदर 2025 विधानसभा में, 2030 में पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी। लेकिन अगर मोदी नहीं रहे और मोदी की सरकार नहीं रही, तो आरजेडी 100% सिंगल लार्जेस्ट या सेकेंड लार्जेस्ट में जाएगी। लेकिन इस झुकाव से लालू प्रसाद यादव के कांग्रेस उभर रही है बिहार के अंदर से, इसलिए लालू प्रसाद यादव की पार्टी का हाल मायावती वाला हो जाए तो आश्चर्यचकित मत होइएगा। लेकिन जेडीयू का जनाधार अब बढ़ जाएगा निशांत कुमार के आने के बाद, और भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व तब तक ही है जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी हटे तो सब सफाया हो जाएंगे, या गिदर भपकी वाले और झूठी जालसाज वाले, फर्जीवाड़ा वाला काम सब खत्म हो जाएगा। तब फ्री एंड फेयर संवैधानिक चुनाव होगा, और जब ऐसा होगा तो भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। क्योंकि आरजेडी ने लड़ा नहीं है भारतीय जनता पार्टी से, सामना नहीं किया, इसलिए जनता भी अस्वीकार कर सकती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हाथ में अगर बिहार का सत्ता चला जाता तो लालू प्रसाद यादव तो कभी उठ ही नहीं पाते।
जेडीयू भी कभी नहीं उठ पाती और छितर बितर हो जाती, छत्रप राज भारतीय जनता पार्टी का हो जाता। इसलिए लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की बातचीत के बाद ही सारा खेल पलट गया। और अब यह इन चीजों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी बैठक बुलाई है जिस पर चर्चा चल रहा है। उस बैठक में क्या निकलेगा यह तो वक्त बताएगा, लेकिन जो भी निकलेगा वह खबर आप दर्शकों तक हम जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन अब खबरों पर नजर बनाए रखिए, क्योंकि खेल अब पलट गया और भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती अब शुरू हो चली। कहते हैं ना कि ऊपर वाले की मार में आवाज नहीं होती, और वक्त बुरा होता है तो ऊंट पे बैठे व्यक्ति को कुत्ता काट लेता है। इस वक्त नरेंद्र मोदी के चारों तरफ वही है, और नरेंद्र मोदी के बोए हुए या कांटे हैं अब हर रोज इनकी अग्नि परीक्षा, क्योंकि इनका पाखंड खुल करके देश के सामने आ गया है। अब इंडिया गठबंधन की एकजुटता और नीतीश और नायडू के बढ़ रहे आगे कदम पार्लियामेंट में क्या होगा उसका फैसला करेंगे। तो थोड़ा इंतजार करते हैं, सब कुछ देश के सामने आ जाएगा। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर होऊंगा हाजिर। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।